गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू आरवीज रिदम एंड ब्लॉग्स। दिस इज मिसेस को वेलकम करती है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ नाश्ता और आज मैं हूँ थोड़ी टेंशन में। और टेंशन मुझे किस बात की मैं आपको बता देती हूँ। समर की यानी कि नोनी की एक सर्जरी होनी है। ज़्यादा मैं इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी, बट इतना ही बता पाऊँगी बस कि समर की आज सर्जरी है, जिसकी वजह से मैं हूँ टेंशन में। और मैं यहाँ पे नाश्ता करके भाग जाती हूँ क्लास। देन क्लास ख़त्म करके इवनिंग का टाइम हो चुका है। मैं समर और समर के पापा पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हमें आज होना था हॉस्पिटल। आज है 8 जून यानी कि संडे। वैसे तो ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले ही हमें होना था, बट हम लोग संडे को ही आ गए थे क्योंकि दीदी नोन है हमारे वहाँ पे, तो दैट्स वाई। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ एडमिशन के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वार्ड में, जो कि नोनी को बेड मिला था। नोनी का बेड नंबर था 14 और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी ना गाइस। और इसका ये ऑपरेशन नेक्स्ट डे होना है, तो इसको थोड़ा सेटल वगैरह करने के बाद मैं निकल गई अपनी स्कूटी में तेल भरवाने के लिए, क्योंकि घर के चक्कर लगने थे तो स्कूटी में तेल फुल होना चाहिए, है ना। तो मैं तेल भरवाने निकल पड़ी और दुग्गल जी को भेज दिया मैंने डिनर लेने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था तो डिनर वगैरह नहीं करके आए थे। तो स्कूटी में तेल भरवा के मैं पहुंचती हूँ वापस अपनी जूस वाली शॉप पे, क्योंकि इसको जूस पीना था। तो मैं कहा चल मैं आते हुए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने टंकी अपनी करवा दी हुई है फुल, और फिर मैं इसके बाद सीधा पहुँचती हूँ जूस वाली शॉप पे और यहाँ से इसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक पैक करवा के लेके जाती हूँ इसके हॉस्पिटल। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? आपका कल ऑपरेशन होना है। हाय देखा देखिए, देखिए गौर से देखिए इस मुचड़ी से को मुचड़ी चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। वाह 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 वाह, आधा बरसे गाइस। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। देखो जी अपना डिनर करते हुए। अच्छा जी, हाँ जी। इसकी आलू के परोठे की स्पेशल डिमांड थी कि आलू के परोठे लेके आना भाई मेरे लिए। आए और मजे की बात बताऊं आपको गाइस। हाँ, मजे की बात बताऊं, इसके नीचे अंडर गारमेंट भी नहीं पहनना। नहीं पजामा कहाँ है, नीचे का कहाँ है, लोअर? नीचे का नहीं, बस ये तो फिर कैसे पढ़ा? ऐसा क्यों होता है यार? पूछ क्या हूं? हाँ, बाद में पूछेंगे, पहले खाना खाओ। अच्छा खाली नहीं ठंडा। नहीं तेरे आलू के परोठे दूध है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा देखो क्या है। भाई लोगों को स्पेशल वार्ड मिला नहीं, बड़ी कोशिश करने के बाद। बुक थे सारे, किसी को तो हटा नहीं सकते। मैंने कहा नो डाउट। अच्छा, ओहो, चलो कोई नहीं, सवेरे खा लेना, मैं खा लूँगा तेरे बदले, ठीक है। फाइन। ना करो यार, क्या ना करो, चल खा स्टार्ट करो यार, चलो। ओके, गुड नाइट। गाइस मैं नोनी का पजामा वहीं छोड़ा ही, क्या है ना, पजामा था ना, था ना पजामा। बच गए गाइस, हमने सोचा पजामा है ही नहीं, कुर्ता ही है। हो है। चलो जाओ फिर अब आप। इसके बाद गाइस खाना वाना खा के नोनी को सुला दिया मैंने, और दुग्गल जी भी चले गए थे घर, और ये रहा मेरा बेड जहाँ मैं सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सुबह, ठीक है। गुड नाइट, शब्बा खैर, बने रहें आगे के ब्लॉग में। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं सुबह के, और मैं नोनी जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे इसको मुझे लेके जाना था मंदिर माथा टिकवाने। तो नहा धो के फ्रेश हो गया था अपना क्या नाम आज के ऑपरेशन के लिए। तो इसके बाद सीधा लेकर आई इसको मंदिर, और मंदिर से फिर माथा वाथा टेकने के बाद विदिन 10 और 15 मिनट्स हम पहुंच गए वापस हॉस्पिटल। वैसे तो गाइस मुझे गुरुद्वारा साहिब भी लेके जाना था इसको, बट टाइम नहीं रहता इतना, वैसे जा भी नहीं सकते हॉस्पिटल से। तो मंदिर से माथा टिकवा के विदिन 10 और 15 मिनट्स में इसको वापस लाई थी। तो यहाँ पे इसको कैमरा लग रहा है, और जो कि लग चुका है। बाकी भी लोग थे, पेशेंट थे जिनको कैमरा लगना था। तो सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे लेटी हुई हूँ। एक तो टेंशन हो रही है, पूरी रात मुझे यहाँ पे नींद नहीं आई, तो हेडेक हो रही थी बहुत गंदे वाली।
और मैं यहाँ पे दुग्गल जी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दुग्गल जी को बोला था कि 7:30 आ जाना, मेरे पैर सूज चुके हैं, है ना, और वेट कर करके मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि ये बंदे जी अभी तक आ ही नहीं रहे थे। तो आज यहाँ पे मैं निकल रही हूँ अभी घर नहाने धोने के लिए। समर ने तो कुछ खाना नहीं है, तो मैं कुछ खा भी आऊँगी। रात भी भूख लगी हुई थी, तो ढंग से खाना खा नहीं पाई। बाहर ऐसे होता है, नहा भी आऊँगी, फ्रेश भी होकर आ जाऊँगी। मेरे पास मुश्किल से आधा घंटा है। दुग्गल जी थोड़ा लेट आए हैं, 7:30 बोला था निकालने को, तो अभी टाइम हो रहा है 8:57। ठीक है, फ्रेश होकर मिलती हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे फ्रेश वगैरह होने के बाद धूपबत्ती कर रही हूँ मैं, और भगवान जी को अरदास कर रही हूँ नोनी के लिए कि सब कुछ अच्छा जाए। और फिर सारा पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, भूख भी लगी हुई थी, और वैसे दिल होता नहीं है खाने का, बट गाइस बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, तो खाना भी पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही संभालनी होती है। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डन करने के बाद मैं निकलती सीधा गुरुद्वारे साहिब। नोनी तो नहीं आ पाया था, बट मैं यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि ज़रूरी था ना, सब कुछ बाबा जी के हाथ में। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए अरदास करी और फिर सीधा पहुँची हॉस्पिटल। पकड़ ले। पेशेंट तो मैं हूँ, मेरी बात नहीं बात रही, चलती नहीं ऊपर। हेलो। सो गाइस, हंसते खेलते हम लोग जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि इसका ऑपरेशन शुरू होने वाला है। तो इसके सामने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल दिखाना पड़ता है ना। आप यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट अंदर से तो मेरी हालत क्या ही थी, क्या ही मैं बताऊँ आपको, बट बोल रहना पड़ता है गाइस। यहाँ से फूल जाता है। मेल सर्जिकल में जा करके बेबी के ड्यूटी रूम में बैठ जा करके। तू तो सरदार लग रहा, पूरा नोनी हो पाके। तो गाइस, ये नोनी सिंह के मामू श्री आए हैं, मिट्ठू मामू, नोनी से मिलने। ठीक है, बाय। हाँ जी, हाँ जी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, समर को लेके जा चुके अंदर ऑपरेशन थिएटर के लिए, और अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा था, और बाहर मेरा दिल दिमाग पता नहीं क्या क्या चल रहा था गाइस। कौन कौन? अभी तो कितना टाइम हुआ? सो इस काफ़ी टाइम हो गया था नोनी को अंदर, तो एक टाइम वेट करना भारी पड़ रहा था, तो बार बार जाके चेक कर रही थी। नोनी बाहर निकला, डॉक्टर बाहर निकले, कुछ हुआ या नहीं हुआ, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, बट स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे हम लोग, मेरे साथ में थे मेरी फ्रेंड तन्वी, मासी और दुग्गल जी और इसके मामू। बाकी हमने कुछ लोगों को बताया नहीं था, सब लोगों को कि इसका ऑपरेशन होना है। मम्मी को पता था, इसकी मासी वगैरह को पता था, बाकी 1-2 जन को और को पता था। तो मम्मी भी कंटिन्यू फ़ोन पे थी, इसकी मासी, सूरज, सब लोग पूछ ही रहे थे। मिट्ठू तो था ही यहाँ पे, है ना, तो इसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, सब लोग मालूम कर रहे थे फ़ोन कर करके। और बाकी जिनको पता था सर्जरी के बारे में, उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया। तो ठीक है, ऐसे टाइम पे बहुत लोगों की सच्चाई पता चल जाती है। वैसे तो हमारे बुरे टाइम में बहुत लोगों के चेहरे निकल के आए हैं सामने, दोगले लोग जो दिखते हैं ना, जो दिखते हैं, दिखाते कैसे, अंदर से कैसे होते हैं। बट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं, मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। बस मैं खुश हूँ यहाँ पे कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया। और यहाँ पे खुश भी मैं इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं अंदर जाके अपने बेटे से मिल के आई, तो वो ठीक है, होश में है, उसने बात करी मुझसे, और मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और गाइस, ये सर्जरी ना, इसकी ये बहुत पहले होनी थी, मतलब काफ़ी साल पहले से ये पेंडिंग था। एक मेरे माइंड में बहुत बड़ी टेंशन थी इसको लेके, जो कि अब सॉल्व हो गई है। एंड थैंक्स टू परमात्मा, एंड थैंक्स टू यू ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग्स, बाबा जी, वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो गई। और परमात्मा आगे भी सब ठीक करेगा, और आप ऐसे ही हमारी नोक-झोंक दिखते रहें। बाकी अप्स एंड डाउन तो चले रहता है गाइस लाइफ में। आई होप हमारी भी सर्जरी जल्दी हो जाए, मेरी और दुग्गल जी की भी। और नोनी का तो ये बहुत पहले था, इसके बारे में कुछ मैंने आपको बताया नहीं आज तक ज़्यादा।
और बस ठीक है, अब आगे वो रिकवरी जल्दी करे बस। सो गाइस, यहाँ पे समर को बाहर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो अंदर ही था, अंदर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग वेट ही कर रहे हैं और मेरा देख सकते हो आप हाल टांगों का, आपको बताइए मुझे क्या दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो फ़िलहाल हम लोग बड़ी एक्साइटमेंट से अपने बेटे से मिलने का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे मजाक मस्ती सब थी। इससे पहले जब तक नोनी का ऑपरेशन चला हुआ था सब लोग टेंस थे, और जैसे ऑपरेशन हुआ सब लोग, मैं और दुग्गल जिससे मिल के आए थे तो ठीक था, सब अच्छा था। और जो डॉक्टर हैं उनका भी शुक्रिया, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जिन्होंने इतनी हेल्प करी उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बेबी दीदी जो कि आप देखा भी होगा जिनकी आपने ब्लॉग में, है ना। सो फ़िलहाल देखते हैं, जल्दी मिलवाती हूँ आपको नोनी से। मेरी नोनू मोनू छे, मेरी पारू पारू छे। सही है मासी। मेरे को नोनी को छोड़ के। हाँ हाँ हाँ, दो तो तुम ही है कार्टून। मैंने नोनी नहीं रखा। बैठ के वहाँ जाके टेढ़े लोगों के लिए, सॉरी पता नहीं। अच्छा ये वाले को चाहिए। सो एज नोनी यहाँ पे भी पूरा होश में नहीं था, तो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस था। बीच में इसको थोड़ी देर के लिए होश आया था, उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो गया था। बाद में मैंने इससे पूछा था कि नोनी आपको पता लगा कि हम आपको कब लेकर आए वार्ड में? कहता मम्मा मुझे वो याद नहीं है, बस वो याद है जब अंदर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आए थे और आप मिलने आए थे और पापा और बुई, बस मुझे वो याद है। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, इसको अपने वहीं पे बेड पे लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारा था 14 नंबर बेड। ये है मेरा पालूछा बच्चा।
मासी तबीयत पूछ रही है आपकी। मासी को बता दो आप ठीक हो। दिखाओ, ऐसे कर दो, हम ऐसे करो, थम करो ऐसे। वेरी गुड मैं छोने बुच्चू, वेरी गुड। सो जा बेटे, सो जा ना। गाइस खाना खाने जा रही हूँ। दुग्गल जी वगैरह सब चले गए घर, मासी भी। नोने के पास मेरी फ्रेंड बैठी हुई है और मैं जा रही हूँ खाना खाने। घर पे बना हुआ है वैसे तो, बट घर से कौन लाएगा, कौन छोड़ेगा, सब थक गए। मैं कहीं कुछ खा के आ जाती हूँ बाहर से, ठीक है। नोनी को तो भूख लग रही है, ऐसे से बात कर रहा है, ऐसे से इशारों से। सुबह से लेकर शाम के 7:15 बज गए हैं ना। नोनी अभी तक कुछ नहीं खाया है और पता नहीं कब देना है खाने के लिए। इसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। मैं और नोनी है बस यहाँ पे, बाकी सबको भेज दिया था। भाई मेरा निकल गया तो अपने किसी काम आया हुआ था, और दुग्गल जी और मासी को मैंने घर भेज दिया था दोपहर में कि क्या ही करेंगे यहाँ पे रुक के एक्स्ट्रा। और मैं इतनी सोने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए। नींद आ तो रही है, बस सो नहीं पा रही हूँ। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। छोटी दीदी, अब्बू, अंकिता वगैरह भी आए थे इससे मिलने, तो वो मिल के चले गए हैं। मतलब नर्स कभी कोई आ जाती है, कोई पूछने, कभी कोई आ जाती है, तो फिर जागना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ ला ये भी आ गई, मौसी आ गई मौसी। गन्ने का रस लेने गया। हाँ मैंने बोला था मैं खिला दो। रिश्ते सही। अच्छा हाँ मुझसे सड़क पर, ठीक है बेटे। सो गाइस दुग्गल जी को और मासी को मैं हॉस्पिटल बिठा के घर आ गई थी कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, इतना हेडेक गंदे वाला हो रहा है ना। और पर मैं काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, 8 से 8:30 हो गए, बट अब घर आके नींद नहीं आ रही है यार। और आंखें इतनी दुख रही है ना, हेडेक, ऐसा लग रहा है माथा चौड़ा, सूज के माथा आगे आ गया। तो मैं खाना वाना खा रही हूँ फिलहाल। समर ने खाना नहीं खाया, अभी इसको खाना अलाउड नहीं कर रहा है, तो फिलहाल मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर निकलती हूँ यहाँ से हॉस्पिटल, ठीक है। चेंज वेंज कर लिया हुआ मैंने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। शक्ल से बेशक्ले हो रखे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमको मिल गया हुआ है यहाँ से डिस्चार्ज आज ही। वैसे मैं सोच के नहीं रखी थी कि आज मिल जाएगा, बट आज छुट्टी हो गई है। 9 को ऑपरेशन हुआ, 10 को डिस्चार्ज। और बस अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं। दुग्गल जी का वैसे तो डायलिसिस है अभी 12 बजे, बट अभी हमें यहाँ से डिस्चार्ज मिला है तो पहले हमें घर छोड़ेंगे। गलत आ गई। एक लेडी ने पहले मुझे नमस्ते करी, लड़की ने गलत आ गई, ना लड़की को। पता नहीं किसी और से मिलने जाना होगा, मैं कौन है लड़की। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो फिर हमें घर ड्रॉप करके ये निकलेंगे। तो आज का व्लॉग तो मैं बस इतना ही रखती हूँ, कल देखती हूँ क्या है कैसे है। तो फिलहाल नोनी ठीक है, लेटा हुआ है, और बाकी अपडेट आपको मैं देती रहूँगी, ठीक है गाइस। बने रहें हमारे आगे के ब्लॉग में, ठीक है, बाय। लो जी गाइस, हमको हो गई छुट्टी। चलो ठीक है दीदी, बाय बाय। चलो नहीं, चलो चलो चलो। अब ये लेके बाहर तो नंबर पे अच्छा बात, गुड बॉय। नोनी से चला नहीं जा रहा ढंग से, बट हिम्मत करनी पड़ेगी। और है दुग्गल जी भागते हुए। सो के गाइस, ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, है ना। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोनी के लिए प्रे करें, और हम सब के लिए भी अपने विशेष मांगते रहें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।